अस्सलामुअलैकुम। हम आपको क्लासिक ब्लॉगर की दुनिया में एक्सेल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक पिवट टेबल है। ट्रेनिंग में की डिटेल में जानने से पहले जो साथी हमारे साथ नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पिवट टेबल एक्सेल का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमारे रॉ डेटा को एक समराइज फॉर्म की सूरत में लाने के लिए हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास सेल का डेटा है जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसकी सेल की वैल्यू वगैरह इंदराज है। इसकी समरी बनाने के लिए हम पिवट टेबल की मदद से बहुत आसानी के साथ रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। पिवट टेबल का आसान तरीका, डेटा के अंदर कहीं भी कर्सर को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएं और पिवट टेबल के बटन को क्लिक कर दें। यहाँ ऑटो के ऊपर तमाम डेटा की एक सिलेक्शन हो जाएगी और सेकंड ऑप्शन के ऊपर यहाँ हमें सिलेक्शन करनी है कि जो समरी या पिवट टेबल हमने बनाना है तो वो इसी वर्कशीट के अंदर बनाना है या नई वर्कशीट बनानी है। तो हम न्यू वर्कशीट के सिलेक्शन करके इसको जस्ट ओके कर देते हैं। तो जहाँ हमारे सामने एक नई शीट ओपन हो जाएगी। अब इसके फील्ड्स जरा देख लीजिए, जहाँ पिवट टेबल फील्ड्स की सेटिंग लिखी हुई है। इसमें क्या है कि तमाम हमारे डाटा के जो कॉलम के नेम हैं जहाँ फील्ड की सूरत में आ गए हैं। सेम जहाँ 4 पार्ट्स पिवट टेबल के जहाँ दिए गए हैं, एक फिल्टर है, सेकंड कॉलम है, रॉ और वैल्यू। फिल्टर्स क्या है कि इस रिपोर्ट की हेडिंग्स में हमने कोई अगर फिल्टर लगाना है तो किस कॉलम का बना सकते हैं हम। कॉलम की सेम में हमने कौन से डेटा को रखना है, रॉ में कौन सा डेटा लेकर आना है और वैल्यू किस वैल्यू को हमने सम अप करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जहाँ रीजन है या एरिया है, हम रीजन को क्लिक करेंगे तो जहाँ देखें रॉ में रीजन की हेडिंग्स आ गई और जहाँ रिपोर्ट्स के अंदर देखें तमाम रीजन्स के नाम आ गए। सीन सेकंड नंबर के ऊपर हमारा क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को जब क्लिक करते हैं तो वैल्यू के अंदर जहाँ क्वांटिटीज हमारी आ जाएगी और उसको पिवट टेबल बाय डिफॉल्ट सम की कंडीशन के साथ उसको हमें रिजल्ट उसके दे देगा। अगर हम जहाँ कोई और नया फील्ड भी लेना चाहें, फॉर एग्जांपल एरिया का लेना चाह रहे हैं तो एरिया को क्लिक करेंगे तो वो रीजन के नीचे ऐड हो जाएगा एरिया। और जहाँ पिवट टेबल के अंदर भी हमें रीजन के बाद ये एक समराइज हमें सीरत दे देगा। और जहाँ रीजन नहीं लिखे हुए वो ब्लैंक में तमाम डेटा चला जाएगा। जस्ट ये रॉ एक डेटा है। सेम अगर कॉलम के अंदर कोई चीज़ लेना चाहें, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो हम वो कॉलम में लेना चाह रहे हैं तो कॉलम में ड्रैग करेंगे तो ये उस प्रोडक्ट की हमें हमारे पास जहाँ फिल्टर्स ऊपर आ गए हैं कि बटर, चीज़, क्रीम, फ्लेवर मिल्क, तमाम प्रोडक्ट के नाम ऊपर आ गए हैं। तो ये किस तरीके से हमारा सेल हुई है। फर्दर अगर नंबर्स को हम फॉर्मेट करना चाहें तो नंबर के कॉलम को राइट क्लिक करके हम जहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाकर
यहाँ सम किया गया है, इसको काउंट भी करवा सकते हैं, एवरेज मैक्स मेन लेना चाहें तो हम नंबर फॉर्मेट में जाकर इस नंबर्स को अपनी पसंद से जो भी फॉर्मेट हम करना चाह रहे हैं उस फॉर्मेट में ये तमाम सिलेक्शन हो सकती है। सेम है अगर हम रीजन को फिल्टर में डाल देते हैं, जहाँ ड्रैग कर देते हैं, तो जहाँ हमारा क्या है कि जहाँ एरियाज का नाम आ जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, और जहाँ रीजन एक फिल्टर में हमारे पास आ जाएगा हमने कौन सा रीजन सेलेक्ट डाटा लेना है, तो उस रीजन का डाटा हमारे सामने आ जाएगा। बहुत सिंप्लीफाई है। तो ये डाटा तमाम हमारे सामने आ जाएगा। फर्दर भी इसके जो फील्ड हैं अगर हम उसको लेना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी है, पैकिंग साइज है, पैकिंग साइज वाइज क्या क्या सेल हुई है, तो जहाँ से हमारे पास सामने आ जाएंगी। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा तमाम रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ एक डेट का कॉलम है, फॉर एग्जाम्पल हम डेट वाइज लेना चाहें तो ये डेट वाइज हमारे पास सेल आ गई है रीजन या एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज। इसको हम फर्दर ग्रुप भी कर सकते हैं, ये सिंगल डेट की है। ग्रुपिंग में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम मंथ वाइज कर सकते हैं, ईयर वाइज कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईयर वाइज करते हैं हम, तो जो हमारे पास 2020 और 2021 की सेल अलग अलग उसने शो करना शुरू कर दी है। हमें कोई फर्दर फॉर्मेटिंग की ज़रूरत या एक्सेल फार्मूलों की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जहाँ जाकर ग्रुप में फॉर एग्जांपल ईयर के साथ हम मंथ भी करना चाह रहे हैं, सिंपली पहले साल की सेल फिर मंथ वाइज सेल ये बताएगा। सेम ग्रुप में जाकर अगर मंथ वाइज नहीं लेना चाह रहे और क्वार्टर वाइज लेना चाह रहे हैं तो यहाँ क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 की आ जाएगी। यहाँ एरियाज को भी ख़त्म कर देते हैं एरिया की सेल को, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो सिंपली देखें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 की सेल ये आ रही है। सिंपली ग्रुप में जाकर क्वार्टर ख़त्म करके मंथ कर लेते हैं, तो ये मंथ वाइज हमारी सेल्स रिकॉर्ड हुई है। बहुत ही आसान और दिलचस्प फंक्शन है एक्सेल का बिल्टन। हम इसको यूज़ करके अपने डेटास को बहुत ही कम वक्त में समराइज कर सकते हैं। फर्दर पिवट टेबल में जानने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हम 2 शीट से एक सिंगल पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं और इसमें फर्दर फंक्शंस क्या क्या हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल्स को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।